मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से बानी के लिए हाउस अरेस्ट और रिहाई की पेशकश की। बानी ने दोनों ऑफर्स ठुकरा दी। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। वजीर दाखिला समेत किसी ने भी बानी की रिहाई की बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मतनी, बाज़ाई और कर्क में कार्रवाइयाँ। 19 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। और डिस्को सार्फिन के लिए 1 माह के लिए बिजली 75 पैसे यूनिट सस्ती। कीमत में कमी। नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी नर्ख 49 पैसे कम करने की मंजूरी। पूरी ऑफर किया। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया। वो कह रहे थे अली मीर गंडापुर शायद लेकर आए थे। कुछ ऑफर्स हुई हैं, डील्स उनको नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। अच्छा, ये ऑफर इमरान खान जाएंगे। हाँ, बानी PTI के लिए हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, कहा भाई 1.5 साल से जेल में हैं, पहले दिन से डील की ऑफर्स जारी हैं, बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। बैकडोर डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। बानी 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या मुतालबात काबिल कबूल नहीं? नून लीग वाले खुद कह रहे हैं जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। पहले बानी से मुलाकात, फिर मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने तीसरे दौर के लिए शर्त रख दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ शिकायत की फहरिस्त तवील। सिविल नाफरमानी तहरीक चलती रहेगी। उमर अयूब का मुल्क में नए इलेक्शन। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से तहरीरी मुतालबात पर जोर नामुनासिब करार। सलमान अकरम राजा का हुकूमत पर मट्टी पाओ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम। बोले हम मुल्क के खैरख्वाह हैं, जो जख्म लग चुके हैं उन्हें भरा जाए। बानी PTI से मुलाकातों का दिन। PTI मुज़ाकराती कमेटी का कोई भी रुकन अडियाला जेल न पहुंचा। तहरीक इंसाफ के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। मुज़ाकरात से ही रास्ते निकलते हैं। बानी PTI ने मईशत मुस्तहकम होने का एतराफ़ कर लिया। बाहर बैठे लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। इत्तेहादी मामलात और हुकूमत PTI मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वज़ारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, आईनी तौर पर अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आईनी बेंच में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। कोई और फौरन दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बिना पर आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिस का मौक़िफ़। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फॉर्म मौजूद, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा, समाअत कल फिर होगी। राइट साइजिंग के तहत 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। 6 वजारतों के 80 महकमे कम करके तादाद 40 की जाएगी। काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। इकदाम से 880 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे। रास्ते ना खुल सके, कुर्रम में अवाम की मुश्किलात बरकरार। खुराक और अद्वियात नापैद। लोअर कुर्रम में धरना जारी। यमायदीन की रिहाई और इमदाद की फरहमी का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का एक और मुलजिम पकड़ा गया। पाराचनार में प्रेस क्लब के बाहर धरना देने वालों के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरपसंदों का मुकम्मल सफाया करेंगे। जल्द रास्ता महफूज बनाने के बाद इमदादी काफिला रवाना कर दिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया।
इंचार्ज CTD कराची राजा उमर खताब ओहदे से फारिग। DSP राजा फर्रुख यूनस को भी हटा दिया गया। कराची में मंगोपीर के रिहायशी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और अकाउंट से $3,40,000 की मुंतकली की तहकीकात जारी। ऐसा नहीं हो सकता कि टीम छापे के लिए जाए और इंचार्ज को इल्म ही ना हो। अगर इंचार्ज लाइल्म था तो ये नाअहली की इंतहा है। हुक्काम का मौक़िफ़। फैसलाबाद के थाना सदर तांदलियावाला में 3 भाइयों का कत्ल। इब्तदाई तफ्तीश में कसूरवार साबित होने पर 2 SHO समेत 6 अहलकार मुअत्तल। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 8 अफराद ने गोलियां चलाई। मुकदमे में सिर्फ 5 का जिक्र। FIR के मुताबिक मुल्जिमान मरकजी दरवाजे फुटेज में अकबी रास्ते से फरार हुए। कई सवालात खड़े हो गए। पुलिस ने कातिलों को रिलीफ देने के लिए अपनी मुद्दत में झूठा मुकदमा दर्ज किया। वुरसा का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। टीमों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। मरियम नवाज का अज़म। पंजाब में हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। सरकारी अस्पतालों से दवाएं चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अप्रूवल कमेटी का इजलास। लैंड लीज पॉलिसी समेत अहम फैसलों की मंजूरी। अब्दुल अलीम खान ने कहा सरमायाकारी बढ़ाने के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करेंगे। सर्वे रिपोर्ट सूबाई हुकूमतों और मुतालिका इदारों को भी भिजवाने की हिदायत। चीन के इलाके तिब्बत में 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। 126 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कई इमारतें ज़मीन बोस। 1000 से ज़ायद घरों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले, जबालिया और खान यूनस पर बमबारी। मजीद 34 शहादतें। तादाद 45,885 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। 24 घंटों के दौरान 3 इसराइली फौजी हलाक। इंतहा की ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने शिद्दत मजीद बढ़ा दी। कलात में पारा -8 और कोयटा में -7 तक गिर गया। गिलगित -1, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 2, लाहौर 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर। बर्फानी तूफान से अमेरिका में तबाही। 6 अफराद हलाक। ओहायो, मैसूरी, वेस्ट वर्जीनिया समेत कई रियासतों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें बंद, ट्रैफिक जाम। 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 4 लाख अफराद बिजली से महरूम। शाहीनों का दोहरा नुकसान। केप टाउन में स्लो ओवर रेट की सजा। खिलाड़ियों की मैच फीस से 25% और टेस्ट चैंपियनशिप से 5 पॉइंट्स की कटौती।